हेलो गाइस, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो। जो हमारा राइफल मैन बैच चल रहा है ना, कौन सा बैच चल रहा है बेटा? हमारा राइफल मैन बैच लॉन्च किया था, जो बिल्कुल आपके लिए क्या था, फ्री था। और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है सादृश्यता। बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा है? सादृश्यता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनालॉजी। अरे कौन सी लॉजी बेटा? एनालॉजी होता है। और मैंने क्या बताया था, एनालॉजी में क्या लगाना पड़ता है बेटा? लॉजिक लगाना पड़ता है। अरे क्या लगाना पड़ता है? लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर हिंदी में बात करूं तो उसको कहते हैं सादृश्यता। और मैंने बताया था सादृश्यता का अर्थ होता है समानता ढूंढना, अपनापन ढूंढना। वही क्या होती है? सादृश्यता होती है, एनालॉजी होती है। तो ये वाला हमने क्या है, इसके जो नंबर एनालॉजी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा हमने लेटर वाले एनालॉजी को भी क्या कर लिया था बेटा? कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हिंदी के अक्षरों वाली एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। अरे कौन सी? हिंदी के अक्षरों वाली एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा क्या करना, ध्यान से देखना। ये वाले क्वेश्चन क्या है, एकदम सरल होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इनमें क्या है, जो हिंदी के अक्षर दिया होता है ना, उनका अर्थ आपको यहाँ पे अर्थ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आप सोचेंगे अरे ये तो हिंदी वाले कर लेंगे, नहीं बेटा, इनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये एकदम आसानी से हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस की हुई तो आसानी से आपको पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो आपको शब्दों का अर्थ पकड़ में नहीं आएगा और ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर राइफल मैन बनना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहले ही दिन मैंने बता दिया। तो रीजनिंग तो क्या है बेटा? रीजनिंग और मैथ तो क्या है? प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्रश्न पूछ रहा है उस विकल्प का चयन करे जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित। ये क्या है? इन दोनों के अंदर वही रिलेशन है जो तीसरे और चौथे के अंदर है। तीसरे और चौथे के अंदर है जो रिलेशन पहले और दूसरे के अंदर है, वही रिलेशन तीसरे और चौथे के अंदर होगा। तो ये क्या कर रहा है बेटा कि ढोल है वो क्या है? एक तालवाद्य यंत्र है। क्या है? तालवाद्य। तो ताल वाद्य क्या होते हैं? जो चमड़े से बने होते हैं, जिनको हम किसी प्रहार के द्वारा, जैसे हाथ के प्रहार द्वारा आप ढोल नहीं बजाते हो क्या, तो वो क्या कहलाते हैं? ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब ये पूछ रहा है गिटार क्या है रे? बताओ गिटार क्या है? क्या गिटार बांसुरी है, सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य है, या सितार है? अब बात करूं मैं देखो सुशीर वाद्य यंत्र की। तो सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जिनको हम फूंक से बजाते हैं। फूंक लगा के हवा नहीं भरते हैं क्या, हवा के द्वारा बजाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे बात करें बांसुरी की, तो बांसुरी तो यहाँ पे क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। हमें तो पूछ रहे हैं गिटार का बताओ। अरे गिटार क्या होती है? आपने सबने देखे होंगे। अरे गिटार तो आपने सबने देखी होगी। गिटार के अंदर क्या लगे होते हैं बेटा? तार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। आपने देखा होगा सिंगर बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं ऐसे गिटार, उनमें क्या लगा होता है बेटा? तार लगे होते हैं। तो यहाँ पे बात करें तत्वाद्य यंत्र, तो ये होते हैं तार वाले। इसमें क्या लगा होता है? तार लगे होते हैं। और गिटार में भी क्या लगा होता है बेटा? तार लगा होता है। इसका मतलब गिटार क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है बेटा। क्या है ये? तत्वाद्य यंत्र है। ऐसे ही बात करो सितार की, तो सितार भी क्या है बेटा? एक तत्वाद्य यंत्र है। ओके, वो हमें पूछा था गिटार, तो गिटार तत्वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट रहने वाला है। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे रंग क्या है रे? लाल है। अरे रंग को अंदर तो बहुत सारे रंग आते हैं। अरे सफेद भी तो आता है, अरे काला भी तो आता है, अरे पीला भी तो आता है, हरा भी तो आता है। ये सभी क्या है? रंग है। क्या है? रंगों में से उसने उठाया है लाल रंग। तो कह रहा है आप वाहन, तो वाहन के अंदर क्या आएगा रे? ट्रक आएगा, सड़क आएगा, पेट्रोल आएगा, टायर आएगा। आपको मैं बता दूं, रंगों के अंदर लाल रंग आ रहा है, तो वाहन के अंदर क्या होता है? अरे वाहन क्या होता है सबको पता है। अरे वाहन क्या हो गई? मोटरसाइकिल हो गई, ये भी तो वाहन है। साइकिल हो गई, अरे गाड़ी हो गई, कार हो गई, क्या हो गई? कार हो गई। ये भी क्या है? बस हो गई। इसके अलावा बस हो गया, अरे ट्रक हो गया। ये सभी क्या है? वाहन है। तो आपको पूछ रहे हैं इनमें से वाहन कौन सा है? तो वाहन तो केवल ट्रक ही है बेटा। क्या है? ट्रक ही तो वाहन है। इसका मतलब इसका संबंध किससे है बेटा? ट्रक से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट रहने वाला है। अब आगे चलो, क्या
अगले वाला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे चील, चील का क्या होता है? पंजा होता है। तो बेटा आपने चील देखी होगी। अरे थोड़ी मेरी चित्रकला थोड़ी कमजोर है, ये मैंने चील बनाने की कोशिश करूं। अरे ये देखो चील के नीचे क्या होते हैं बेटा? पंजे होते हैं। चील के क्या होते हैं? नीचे वाले भागों को क्या बोलते हैं बेटा? पंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? पंजा बोलता है। तो पूछ रहे हैं घोड़े के, यानी घोड़े के जो नीचे पैर नहीं होते क्या, ये पूछ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? तो आप सबको पता होगा घोड़े के जो नीचे वाले पैर हैं उनको क्या बोलते हैं? क्या तेज बोलते हैं, खुर बोलते हैं, ताकतवर बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं? तो देखो इन पैरों को बोलते हैं बेटा खुर। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, और चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, सभी के जो पैर नीचे वाले पैरों को क्या बोलते हैं बेटा? खुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा रे? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलूं क्या? अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है? अरे अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, जो संबंध मुंबई का महाराष्ट्र से है ना, वही संबंध भोपाल का किससे होने वाला है? तो ये पूछ क्या रहा है? अरे ये कह रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो बताओ कौन से राज्य की राजधानी भोपाल है? अरे बता दो फटाफट, कौन से राज्य की राजधानी भोपाल है? क्या उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, दिल्ली की है या आंध्र प्रदेश की है? तो मैं बात करूं भोपाल की, तो भोपाल किसकी राजधानी है बेटा? मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की क्या है बेटा? लखनऊ। कौन सी राजधानी है? लखनऊ। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तो खुद हमारी भारत की क्या है? राजधानी है। ये तो क्या है? भारत की राजधानी है। ऐसे बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है रे बेटा? अमरावती। क्या है? अमरावती है। ओके, आगे चलो क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो चलो अगले क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पहला दूसरे। ये बोल रहे हैं इन दोनों के अंदर जो संबंध है ना, वही अगले दोनों के अंदर संबंध होना चाहिए। ये कह रहे हैं पीडियाट्रिशियन। तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है बच्चा? जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनका रोग विशेषज्ञ होता है। अरे छोटे बच्चों को कौन से डॉक्टर के पास ले जाते हो आप चेकअप कराने के लिए? तो वो होता है पीडियाट्रिशियन। क्या होता है? पीडियाट्रिशियन होता है। ऐसे बात पूछ रहे हैं, अरे डर्मोलॉजिस्ट क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? तो बता दो फटाफट, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? तो बेटो देखो ये डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना, ये क्या कौन सा चेक करता है? त्वचा विशेषज्ञ। क्या होता है बेटा? ये त्वचा विशेषज्ञ होता है। अगर आपकी त्वचा के अंदर देखो कोई भी एलर्जी है तो आप किसके पास जाओगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे। कहीं पीडियाट्रिशियन के पास मत चले जाना, वो तो क्या है? बच्चों का रोग विशेषज्ञ है, वो तो बच्चों का चेकअप करता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? त्वचा विशेषज्ञ होता है। अगर ऐसे ही आपके नाखूनों में कोई प्रॉब्लम है, अरे आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको किसके पास जाना है बेटा? किसके पास जाना है? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ेगा। वो आपका क्या करेगा? इलाज करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? अरे पेना का संबंध बोतरा से है, वैसे धुंधला का संबंध किससे है? अब देखो पेना क्या होता है? पेना का अर्थ होता है कोई नुकीली चीज, आपने देखी होगी। अरे ये ऊपर से क्या है? नुकीली है, तो इसे बोलते हैं पेना। और बोतरा को क्या बोलते हैं बेटा? अगर कोई चीज ऊपर से नुकीली नहीं है, यानी ये तो देखो ये तो नुकीली थी एकदम आगे से, इसलिए इसको बोलते हैं पेना। तो पेना का देखो विपरीत शब्द है बोतरा। क्या है? बोतरा। ऐसे बात करें तो पेना का देखो बोतरा, यानी जो चीज नुकीली नहीं है उसे उसको क्या बोलते हैं? बोतरा बोलते हैं। ऐसे ये पूछ रहा है धुंधला। धुंधला यानी जिसमें हम कुछ एकदम स्पष्ट चीज नहीं दे सकते। तो बताओ धुंधला का स्पष्ट कौन सा हो जाएगा? क्या दृश्य होगा, क्या स्पष्ट होगा, गहरा होगा, हल्का होगा? तो देखो धुंधला यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा रे? एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लियर हो गया। अगर देखो होता है कि नहीं, देखो सर्दियों के अंदर सब कुछ धुंधला होता है, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे बात करूं गर्मियों की, तो गर्मियों में एकदम आपको आगे स्पष्ट दिखाई देता है। तो धुंधला का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा बेटा? स्पष्ट रहने वाला है।
अब आगे सुनो, अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे वायरोलॉजी क्या होती है रे? अरे वायरोलॉजी का जो संबंध विषाणुओं से है वो संबंध कार्डियोलॉजी का किससे है? तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। वायरोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे बात करूं कार्डियोलॉजी का, तो कार्डियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? हृदय का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? हृदय का अध्ययन किया जाता है। आगे चलूं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? अगला दे रखा है, अरे कविता का जो संबंध कवि से है तो वो जूतों का संबंध किससे है? ये पूछ रहा है। अरे बिल्कुल सरल, सबको पता है। अरे कवि क्या लिखता है रे बेटा? कविता लिखता है। तो बताओ जूते कौन बनाता है? अरे चिकित्सक तो क्या करता है? रोगियों का इलाज कराता है। अरे मोची क्या करता है? यही तो बनाता है रे जूते। मोची ही क्या बनाता है बेटा? जूते बनाता है। अरे बावर्ची का काम तो रसोई में होता है। अरे रसोई घर में काम इसका तो खाना पकाना है। क्या काम है इसका? खाना पकाना है। बावर्ची का काम तो खाना पकाना है। अरे बढ़ई क्या होता है रे? काश्तकार बोलते हैं इसको। अरे काश्तकार क्या होता है? जो लकड़ी का काम करता है, जो फर्नीचर का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं रे? क्या बोलते हैं बेटा? बढ़ई बोल दो या काश्तकार बोल दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? अगला दे रखा है, अरे विस्तार का जो संबंध फैलाव से है। देखो विस्तार यानी किसी चीज को बढ़ाना, फैलाना, तो वो क्या होता है? विस्तार। आपने सुना होगा। अरे जैसे क्या किया था, जो पहले वाले राजा महाराजा होते थे वो अपने राज्यों का क्या करते थे? विस्तार करते थे। यानी वो अपने राज्यों को बढ़ा लेते थे, दूसरे राज्य को मिला लेते थे। वैसे ही संबंध पूछ रहे हैं, संकुचन का संबंध किससे है? तो देखो संकुचन का मतलब है छोटा करना। इसका मतलब सिकुड़ना, किसी चीज का सिकुड़ना। वो क्या हो कहलाता है रे? संकुचन कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट रहने वाला है। आगे चलू क्या? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? पूछ रहा है बल्ला का संबंध क्रिकेट से। तो आप क्रिकेट कैसे, किस चीज से खेलते हो? बल्ला और गेंद से खेलते हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो मारने वाली चीज होता है वो बल्ला है। तो पूछ रहा है रैकेट। अरे रैकेट कौन से गेम के अंदर होता है? फटाफट बताओ। क्या बेसबॉल में होता है, टेनिस में होता है, हॉकी के अंदर होता है या गोल्फ के अंदर? तो देखो बेटा, जो रैकेट है वो किसके अंदर होता है? टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, इसके अंदर क्या होता है? रैकेट का प्रयोग किया जाता है। जो जाली वाला नहीं होता है क्या, सबने देख रखा है, सबने खेल रखा है ये जाली वाला, ये क्या कहलाता है? रैकेट। ये क्या हो गया? रैकेट हो गया। ओके, आगे चलूं, अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे तीन, ये पूछ रहा है तीन का संबंध त्रिभुज से है तो चार का संबंध किससे है? तो एक बात बताओ मेरे, तीन भुजा होती है, किसके अंदर होती है? त्रिभुज के अंदर होती है। तो चार भुजा वाला आप कहेंगे सर चतुर्भुज होता है। आप कहेंगे अरे चतुर्भुज होता है। यहाँ पे तो दे रखा है षटभुज, आयत, कोण और पंचभुज। अरे पंचभुज तो जिसमें पांच भुजा होती है, षटभुज जिसमें छह भुजा होती है। तो देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन? देखो आयत एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज। क्योंकि देखो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं कौन से? एक तो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज और एक होता है क्या? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। ऐसे एक होता है हमारा पतंग होता है। क्या होता है बेटा? पतंग होता है। अगर फिर बात करो समांतर चतुर्भुज की, तो फिर इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अरे वार्ग हो गया, आयत हो गया, इसके अलावा सम चतुर्भुज हो गया। ये सभी किसके प्रकार है बेटा? समांतर चतुर्भुज के प्रकार है। तो बताओ चतुर्भुज के अंदर क्या आता है? आयत आता है। इसका मतलब आयत यहाँ पे क्या है? चार भुजाओं वाला है। तो चतुर्भुज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आयत आने वाला है। क्या आने वाला है? आयत आने वाला है। आगे चलूं, अगला ये संबंध पूछ रहा है, अरे पेंटर का संबंध ब्रश से है तो माली का संबंध किससे है? पेंटर। देखो पेंटर जो पेंटिंग करते हैं किससे करते हैं? ब्रश से करते हैं। तो पूछ रहे हैं माली। तो माली देखो बाग बगीचों के अंदर होता है कि नहीं होता? पूछ रहे हैं माली का संबंध, अरे रेंच से है, रेक से है, स्पिनर से है या ट्रैक्टर से है? तो एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कोई यंत्र यहाँ पे ऐसे लगी हो? ऐसा यंत्र देखा है आपने कभी?
क्या देखा है कैसे ऐसा औजार? तो देखो ये देखो आपके यहाँ पे पेड़ पौधे जो पत्तियां होती है उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रेक। क्या बोलते हैं बेटा? रेक बोलते हैं। क्या? रेक बोलते हैं। तो रेक होता है ये वाला औजार। आगे चलू क्या? अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है इसने। अरे डॉक्टर का जो संबंध स्टेथोस्कोप से है तो लोहार का संबंध किससे है? पूछ रहे थे। देखो डॉक्टर किसी भी चीज को चेकअप के लिए किसका प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। सभी ने देखा होगा। तो पूछ रहा है लोहार का संबंध किससे है? अरे निहाई से है, कुल्हाड़ी से है, लोहा से है, कलम से है। तो कहीं आप गलती मत कर देना, लोहा मत कर देना। लोहार का कह रहा है तो लोहा मत कर देना। उसके औजार का नाम बताना है आपको। उसके औजार का नाम बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉक्टर जो यूज करता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो आपको लोहे से बनने वाले औजार का नाम बताना है। तो आप क्या बताओगे? लोहार के पास तो हथौड़ा होता है। अरे हथौड़े के अलावा भी कुछ होता है, वो इनमें से कोई एक है, उसका आपको पता लगाना है। तो देखो बेटा लोहार के पास ऐसा एक औजार होता है, ऐसा एक औजार होता है लोहार के पास। किसके पास होता है बेटा? लोहार के पास एक ऐसा औजार होता है। देखो ऐसा एक समतल चीज होती है, इसके ऊपर वो क्या रखता है? लोहा रखता है। और लोहे को किससे पीटता है? हथौड़े से पीटता है बेटा। किससे पीटता है? हथौड़े से पीटता है। जिस चीज पे वो रख के पीटता है ना उसको क्या बोलते हैं हम? निहाई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं रे? निहाई बोलते हैं या एनविल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? लोहार का औजार हो गया। तो आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करना है? निहाई एनविल करना है। अब आगे चलो क्या? अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है? अरे प्रतिरोध का संबंध जो ओम से है तो ऊर्जा का संबंध किससे है? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रतिरोध का मात्रक दे रखा है ओम। किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक दे रखा है ओम। तो आपको ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। तो ऊर्जा का मात्रक बता दो क्या होता है? पहला दे रखा है वाट। वाट किसका मात्रक होता है बेटा? शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। ऐसे बात करूं वोल्ट की, तो वोल्ट किसका मात्रक है? अरे वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक है बेटा। किसका है? विभवांतर का मात्रक है। ऐसे बात करूं जूल, अरे जूल मिल गया। ये किसका मात्रक है? कार्य का या ऊर्जा का? ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल होता है बेटा। क्या होता है? अरे जूल होता है। ऐसे बात करूं प्रबलता, तो प्रबलता किसी का मात्रक नहीं है। आगे चलो क्या? अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है। अरे माली का संबंध जो हेरो से है तो किसान का संबंध किससे है? पूछ रहा है बीज से है, हल से है, पानी से है, भूमि से। आप कहेंगे सर अरे किसान तो सबका संबंध है, यहाँ पे पानी से भी है, भूमि से भी है, बीज से भी हल है। नहीं बेटा, अरे आपको औजार का नाम बताना है रे। जब माली के पास औजार होता है उसको हेरो कहते हैं। तो आप बताओ किसान के पास जो औजार होते हैं उसको क्या कहेंगे? अरे उसको क्या कहेंगे बेटा? हल कहने वाले हैं। अरे बीज किससे बोता है? हल से बोता है। तो हल बताना है, कंफ्यूज मत होना। अरे इसके पास जो औजार है उसका दे रखा है संबंध, तो किसान का भी अपने औजार से संबंध दिखाना है। औजार किसान के पास तो क्या होता है बेटा? हल होता है। आगे चलू क्या? अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है। अरे 2D का संबंध त्रिभुज से दे रखा है तो पूछ रहा है 3D। अरे 3D पूछ रहा है। तो देखो 2D क्या होती है? जिनमें दो माप होते हैं। कितने माप होते हैं? केवल दो माप वाली आकृतियां क्या कहलाती है? 2D आकृतियां कहलाती है। अरे 2D के अंदर क्या आता है? अरे वर्ग आता है, आयत आता है, चतुर्भुज आता है। इसके अलावा बात करूं तो वर्त भी इसी के अंदर आता है। ये सभी आकृतियां क्या है? 2D आकृतियां है। 3D का मतलब है जिनमें तीन माप होता है। कितना माप होता है? जिनके अंदर तीन माप। तीन माप कौन से? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वो क्या कहलाती है? हमारी 3D आकृतियां कहलाती है। अरे 3D कौन कौन सी है रे? शंकु हो गई, ऐसे ही बेलन हो गई। अब बात करूं तो घन हो गया, घनाभ हो गया, हमारा गोला हो गया, इसके अलावा अर्ध गोला हो गया। ये सभी क्या है रे? 3D आकृतियां हैं।
इनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों प्रकार के माप होते हैं। तो ये क्या कहलाती है? 3D आकृतियां कहलाती है। ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी 3D है, तो आकृति का यहाँ से पता नहीं चल रहा 2D है या 3D। अरे आयत तो 2D है, वर्ग भी क्या है 2D है, तो केवल एक आकृति है जो 3D है, वो कौन सी है? अर्धगोला है। कौन सी है बेटा? अर्धगोला है। वो क्या है? एक 3D आकृति है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने? अरे चिकित्सक का संबंध अस्पताल से है। अरे चिकित्सक कहाँ बैठता है बेटा? अस्पताल में बैठता है। तो पूछ रहा है खगोल विज्ञानी कहाँ पे बैठेगा? अब बता दो खगोल विज्ञानी क्या होता है? जो खगोल शास्त्र का अध्ययन करता है। अरे जो ग्रहों और उपग्रहों पे क्या करता है? रे रिसर्च करता है। जो अंतरिक्ष में ग्रहों उपग्रहों पे क्या करता है? रिसर्च करता है, खोज करता है, उसको क्या बोलते हैं? खगोल विज्ञानी बोलते हैं। तो खगोल विज्ञानी कहाँ पे रहेगा? क्या पानी के जहाज पे रहेगा? अरे नहीं रहेगा। अरे पैसा है ये तो शोरूम है, क्या शोरूम के अंदर बैठेगा? अरे शोरूम के अंदर बैठ के ग्रह और उपग्रह का पता करेगा? नहीं तो कहाँ रहता है ये? अरे वेधशाला के अंदर रहता है। कहाँ पे? वेधशाला के अंदर रहकर ग्रहों और उपग्रहों पे क्या करता है? रिसर्च करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अरे चूहा का संबंध कर्तंग से है, यानी चूहा है वो कर्तंग के अंदर आता है। इसका पूछ रहा है तो मगरमच्छ कौन किसके अंदर आएगा? बताना है मगरमच्छ किस प्रजाति के अंदर आता है। क्या मगरमच्छ शाकाहारी है क्या? अरे नहीं है। क्या जल में रहता है? आप कहोगे सर हाँ ये तो जल में रहता है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट? नहीं, मैंने बताना है आपको ये कौन से संबंध ज्ञात है, यानी मगरमच्छ कौन से कहाँ पे रहता है वो नहीं बताना है आपको, किस प्रजाति के अंदर आता है। यानी देखो कर्तंग, कर्तंग वो प्रजाति होती है जो किसी चीज को काटती है, वो होती है कर्तंग प्रजाति। इसके अंदर चूहा आता है। ऐसे पूछ रहे हैं मगरमच्छ किसके अंदर आएगा? क्या मगरमच्छ सरीसृप है क्या? क्या सरीसृप है क्या? हाँ बिल्कुल है। अरे मगरमच्छ तो सरीसृप के अंदर आएगा। अरे मगरमच्छ कहाँ पे आएगा? सरीसृप। इसके अलावा जो भी सांप हो गया वो सभी किसके अंदर आते हैं? सरीसृप होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सरीसृप होते हैं। तो मगरमच्छ किसके अंदर आएगा? सरीसृप के अंदर आने वाला है। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे डेनमार्क का संबंध जो कोपेनहेगन से है, तो केन्या का संबंध किससे है? तो देखो डेनमार्क एक देश है और कोपेनहेगन उसकी क्या है बेटा? राजधानी है। ये पूछ रहे हैं केन्या, तो केन्या भी क्या है बेटा? एक देश है। तो आपको केन्या की राजधानी बतानी होगी। आपको यहाँ पे सभी देशों की राजधानियां भी याद रखनी होगी। तो मोस्ट है वो क्या आपको याद रखनी होगी। तो केन्या की राजधानी में बता देता हूं कौन सी होती है बेटा? नैरोबी होती है। कौन सी? नैरोबी होती है। आगे चलू क्या? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने कि वार्षिक का संबंध अर्धवार्षिक से है, तो मासिक का संबंध किससे है? अरे यहाँ पे संबंध दे रखा है वर्ष, यानी एक पूरा वर्ष और उसको आधा यानी 6 महीने। अरे 6 महीने का क्या होता है? अर्धवार्षिक होता है। तो आपको बताना है महीने का जो आधा होता है उसको क्या बोलते हैं? अरे क्या उसको सालाना बोलते हैं? अरे साल को बोलते हैं। क्या उसको पाक्षिक बोलते हैं? दैनिक, दैनिक तो मतलब जो हर दिन को बोलते हैं दैनिक। इसका मतलब साप्ताहिक जिसमें 7 दिन होते हैं। दैनिक का मतलब 1 दिन होता है। सालाना मतलब 365 दिन होते हैं। अरे महीने में लगभग कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 15 दिन को क्या बोलते हैं? बता दो फटाफट। क्या बोलते हैं बेटा? पाक्षिक बोलते हैं या पखवाड़ा बोलते हैं? पाक्षिक बोलते हैं या पखवाड़ा बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है जो संबंध अर्जेंटीना का पेसो से है वही संबंध जापान का किससे है? अरे अर्जेंटीना का संबंध पेसो से, इसका मतलब ये इसकी क्या है? अरे करेंसी है। क्या है बेटा? करेंसी है। अर्जेंटीना में कौन सी करेंसी है? तो वो है पेसो। जैसे भारत की करेंसी क्या है? रुपया है, वैसे ही अर्जेंटीना की करेंसी पेसो है। तो बताना है जापान की करेंसी का क्या नाम है? अरे येन है क्या? कोरोना है क्या? गिल्डर है क्या? या रियाल है क्या? तो जापान की करेंसी है वो कौन सी है बेटा? येन है। कौन सी करेंसी चलती है जापान के अंदर? येन वाली करेंसी चलती है।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, तो इसने बोल रहा है लेखक का संबंध कलम से है। लेखक का संबंध किससे है बेटा? कलम से है। तो डॉक्टर का संबंध बताओ किससे है? तो अभी मैंने बताया था लेखक कलम से लिखता है। अरे डॉक्टर का औजार क्या है? स्टेथोस्कोप है बेटा। क्या है? स्टेथोस्कोप है। बिल्कुल सरल प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, अरे जो संबंध सोमवार का गुरुवार से है, जो संबंध सोमवार का गुरुवार से है, वही संबंध बताओ बुधवार का किससे है? तो ये कैसे पता चलो जा आपको? अरे सबसे पहला दिन मान लो सोमवार है, सोमवार के बाद में आता है मंगलवार, उसके बाद में आता है बुधवार, ये तो आपको सभी को पता होगा। और उसके बाद में आता है गुरुवार आता है। यानी देखो सोमवार के बाद में 2 दिन छोड़ के अगला दिन कौन सा आता है? गुरुवार आता है। अब मेरे को एक बात बताओ, बुधवार के अगले 2 दिन छोड़ दो, बुधवार के बाद में एक गुरुवार, उसके बाद में आता है शुक्रवार, तो ये वाले 2 दिन छोड़ दो और अगला दिन कौन सा आएगा बेटा? शनिवार आएगा। कौन सा दिन आने वाला है? शनिवार आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है, जो संबंध घोड़े का अस्तबल से है। घोड़े का संबंध किससे है? अस्तबल से है। तो पक्षी का संबंध बताओ किससे है? अरे घोड़े को हम कहां पे रखते हैं? अस्तबल में रखते हैं। तो बताओ पक्षी कहां पे रहता है? क्या उड़ना रहता है? अरे नहीं। छत्ता के अंदर रहता है? नहीं। यहाँ पे तो मधुमक्खियां रहती है। अरे आकाश के अंदर तो उड़ता है। रहता कहां पे है? अरे रहता तो अपने घोंसले के अंदर है ना। कहां पे रहता है? घोंसले के अंदर रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है रोगाणु का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध से क्या? युद्ध किससे संबंधित है? तो देखो बेटा रोगाणु से क्या होता है? रोग होता है। तो बताओ युद्ध से क्या होगा? क्या युद्ध से बम होगा? नहीं। क्या युद्ध से देश होगा? अरे नहीं। क्या युद्ध से बंदूक होगी? नहीं। युद्ध से तो केवल क्या हुआ है बेटा? आज तक विनाश ही हुआ है। क्या हुआ है? अरे विनाश ही हुआ। क्या प्रथम विश्व युद्ध से विनाश नहीं हुआ था? क्या हुआ था? अरे द्वितीय विश्व युद्ध से भी क्या हुआ था? विनाश हुआ था। तो युद्ध से तो विनाश ही होता है। अगला पूछ रहा है, अरे लीची का संबंध तो फल से है। देखो लीची एक तरह की क्या होता है? फल होता है। तो आपको बताना है जायु क्या है। तो जायु का संबंध पूछ रहा है किससे होगा? अगर देखो फल है उसके अंदर आती है लीची, तो जायु किसके अंदर आती है बेटा? तो जायु की या नृत्य के अंदर घोड़ा, कंप्यूटर या काला, तो किसके अंदर आती है? हमारी नृत्य है। जायु क्या है? एक नृत्य है बेटा। अगला देखो, अगला क्या दे रखा है इसने? अरे पूछ रहा है वोकल कार्ड। अरे वोकल कार्ड का संबंध गायक से है, तो पैर का संबंध किससे है? तो देखो गायक क्या है? गाना गाने के लिए किसका प्रयोग करता है? वोकल कार्ड का प्रयोग करता है। तो बताओ पैर कौन प्रयोग करता है? क्या शिक्षक करता है? अरे नहीं। वैज्ञानिक करता है? नहीं। डॉक्टर करता है? नहीं। कौन प्रयोग करेगा? फुटबॉलर करेगा बेटा। कौन करेगा? फुटबॉलर। क्योंकि फुटबॉल को खेलने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? पैर का यूज करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन इसने दे रखा है, जो संबंध पहिया का कार्ट से है, वो संबंध निब का किससे है? देखो कार्ट मतलब गाड़ी। अरे गाड़ी के अंदर क्या लगता है? पहिया लगता है। तो पूछ रहे हैं निब किसके अंदर लगती है? क्या ये लिखना के अंदर लगती है? अरे कलम के अंदर लगती है, तकिए के अंदर लगती है, या कागज के अंदर लगती है? तो सबको पता होगा निब किसके अंदर लगती है बेटा? कलम के अंदर लगती है। आपने कभी किसी मूवी के अंदर देखा होगा, एक जज बैठा होता है आगे, क्या बैठा होता है? जज बैठा होता है, और जब किसी को फांसी देनी होती है तो वो ऐसे साइन करता है, उसके बाद में उसके हाथ में एक कलम होती है, उसको जोर से दबा के उसकी क्या तोड़ देता है? निब तोड़ देता है। वही क्या होती है? कलम की निब होती है। तो कलम में लगी होती है निब। इसी के साथ आज की क्लास के सभी क्वेश्चन क्या हो गए? समाप्त हो गए हैं। तो अब आपका क्या काम बचा है? आपका काम बचा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को क्या करना बेटा? सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा और प्रैक्टिस करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से उत्साह ऐप डाउनलोड कर लेना।
वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी क्या है आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओके, धन्यवाद, आपका दिन। वो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।